हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी थर्ड ग्रेड के अंदर एसएसटी की तैयारी करें उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो नाथ पब्लिकेशन की एसएसटी के लिए आपका जो राजनीतिक विज्ञान और जो इतिहास का जो पोर्शन के लिए जो पुस्तक आई है उसका कंप्लीट रिव्यू करके बताने वाला हूं कि इन दोनों की जो मुख्य परीक्षा के अंदर जो सब्जेक्ट का पोर्शन है राजनीतिक विज्ञान और जो हिस्ट्री की पुस्तक है उसके नया विशेष आपको क्या कुछ मिलने वाला है, इंटर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और रोज रोज नई नई पुस्तकों से अपडेट होते रहे। तो दोस्तों, इन दोनों पुस्तकों का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी नाथ पब्लिकेशन की इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक। तो दोस्तों, इन दोनों का कंप्लीट रिव्यू करने हम वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नवीन संस्करण 2025 नाथ पब्लिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 इतिहास विद्यालय विषय सामाजिक अध्ययन पवन भावरिया सर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। फ्रंट पेज ऐसा कुछ है, विड्थ आपकी ऐसी कुछ है। बैक साइड की बात करते हैं तो ये कुछ रही है आपकी। और प्राइस की बात करते हैं तो फिक्स रेट वाली पुस्तक 160 रुपए मात्र इसकी प्राइस है। और दोस्तों, इसकी भी बात कर लेता हूँ कि इसकी प्राइस क्या रखी गई है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस आपकी 180 है। दोनों पुस्तकों की प्राइस रह जाती है, एमआरपी रह जाती है, फिक्स रेट वाली है 340 रुपए। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ये पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए उनके माध्यम से भी ऑनलाइन ऑर्डर पहले से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इतिहास खंड आया है उसके अंदर जैसे संपादक है पवन भावरिया सर है, संकलन सहयोगकर्ता आदित्य चौधरी, कुसुम शर्मा, नाथ पब्लिकेशन, सुरेश कुमार, प्रजापत लेजर टाइपिंग। अब दोस्तों, अनुक्रमणिका की बात करते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, पृथ्वीराज चौहान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पेज नंबर टोटल है 147 147 पेजेज इस पुस्तक के अंदर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरे के पूरे 147 पेजेज आपको मैं दिखला देता हूं। तो पूरे के पूरे 147 पेजेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेज की। अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पेज की जो आपकी जैसे नाथ पब्लिकेशन यानी पुस्तकों का रिव्यू किया उसी प्रकार से आपकी अच्छी खासी पेज क्वालिटी आपको इसके अंदर मेंटेन की गई है। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर पुस्तक आपको मिलेगी, डबल लाइन इससे लिखे हुए हैं। जो भी बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है उनको बोल्ड एंड हाईलाइट प्रॉपर्ली इसके अंदर कर दिया गया है। अब दूसरा, जैसे आपकी कई बार शिकायत रहती है कि सर फर्स्ट पेज का सिर्फ रिव्यू कर दिया, तो बीच वाले पेज में चलते हैं। पेज नंबर 49 पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत वाले पोर्शन के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो दिल्ली सल्तनत वाला जो पेज है आपका 49 पेज से आपका स्टार्ट होता है, तो वहीं से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार एवं प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है। वन लाइनर की फॉर्म के अंदर इस पुस्तक को डिजाइन किया गया। जैसे लास्ट वाला चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह भी जाने आरबीएससी व एनसीईआरटी की पुस्तकों से, तो इसलिए अलग से आपको लास्ट में बॉक्स किया हुआ मिल जाएगा। अब भाषा शैली की बात करते हैं। जैसे मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। 1206 से 1290 ईस्वी तक का समय गुलाम वंश का काल माना जाता है। यद्यपि सभी शासक एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक तुर्की की इलबारी जनजाति से संबंधित थे। यानी इस प्रकार से एकदम साधारण सी आम भाषा से इसके अंदर यूज की गई है। आप कहीं से भी, जैसे आप मान लीजिए आप गयासुद्दीन बलबन से बात करते हैं। गयासुद्दीन बलबन इलबरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति कराया गया और इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य बनने में सफल हुआ। रजिया को अपदस्थ करने वाले षड्यंत्र में उसने भाग लिया। उसने नासिरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी भाषा शैली एकदम सुदृढ़ रखी गई है कि आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। और ये आपकी राजनीतिक विज्ञान की रहती है। नवीन संस्करण है। एनसीईआरटी व आरबीएससी का सार का समावेश किया गया। जैसे लास्ट वाले में हमने देखा था कि चैप्टर के एंड में एड किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 राजनीतिक विज्ञान विद्यालय विषय सामाजिक अध्ययन राकेश भास्कर असिस्टेंट प्रोफेसर सर की ये पुस्तक है। फ्रंट पेज ऐसा है, बैक साइड ऐसी कुछ रहती है। एमआरपी 180 रुपए फिक्स रेट वाली पुस्तक है। यह आपको मैंने बतला ही दिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब इस पुस्तक की अनुक्रमणिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय विधायिका, संसद, राज्यसभा व लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज, शहरी स्थानीय स्वशासन, भारत में संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, महिला प्रतिनिधित्व है। तो इस प्रकार से कुल आपको 158 पेजेस मिल जाएंगे और
आपको दिखला दूं मैं पेज पूरे के पूरे। दोस्तों देख सकते हैं पूरे के पूरे 158 पेजेज आपको इस पुस्तक के अंदर मिल जाएंगे। अब रेंडमली हम लोग चलते हैं संघीय कार्यपालिका पेज नंबर 28 के ऊपर। तो पेज नंबर 28 के ऊपर आ जाते हैं। तो संघीय कार्यपालिका का जो पोर्शन आपका यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है, तो संघीय कार्यपालिका का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। पेज क्वालिटी एवरेज शानदार रखी गई है, फिनिशिंग भी अच्छी खासी है, फॉन्ट साइज आप लोग स्क्रीन के ऊपर आराम से पढ़ सकते हैं। अब भाषा शैली की बात करते हैं तो भाषा शैली देखना, जैसे राष्ट्रपति का पोर्शन है तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। यानी इस प्रकार से एकदम सरल सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, जैसे एक सांसद का मत मूल्य। इस प्रकार प्राप्त संख्या में आधे से अधिक प्राप्त शेषफल को एक गिना जाएगा, जबकि आधे से एक शेषफल को गिनना नहीं जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र एवं राज्यों के बराबर हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं की समस्त, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के 70 प्लस 30 सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इस प्रकार से इस पुस्तक को डिजाइन किया गया है। सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के लिए थर्ड ग्रेड के लिए राजनीति विज्ञान की पुस्तक आई है। तो इस प्रकार से नाथ पब्लिकेशन की जो थर्ड ग्रेड के लिए जो इतिहास और राजनीति विज्ञान की जो गाइड आई है उसका कंप्लीट रिव्यू करके बतला दिया है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए दोस्तों के साथ। थैंक यू।